नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी। शाम के 5 बजे का समय था। गांव भर में चहल पहल थी। आमतौर पर शांत रहने वाले इस छोटे से गांव धर्मपुर की गलियां आज सज गई थी। कहीं फूलों की बंधन वारे टंगी थी, कहीं मटके में चाय उबल रही थी और कहीं ढोल गाड़े की ताल पर बच्चे नाच रहे थे। आज यहाँ गांव के सबसे धनवान व्यापारी राम गोपाल सेठ के बेटे विवेक की शादी थी। राम गोपाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पंडाल दिल्ली से मंगवाया गया था। खाने में चाइनीज से लेकर रबड़ी तक सब कुछ था। हर दीवार रोशनी से जगमगा रही थी। इसी भीड़ में एक शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झुकी कमर, धूल से सने पांव, फटी धोती, कांपते हाथों में एक लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर झुर्रियों की कहानी। वह थे हरिदेव मास्टर। लोग उन्हें नहीं पहचानते थे या शायद पहचान कर भी अनदेखा कर रहे थे। कौन है यह बाबा? एक युवक ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से नजरें हटाते हुए पूछा। कोई भिखारी लगता है, हर शादी में चले आते हैं मुफ्त की रोटियों के लिए। दूसरे ने हंसते हुए कहा। हरिदेव धीरे से खाना खा रहे लोगों की कतार में लग गए। जब बारी आई, एक सेवक ने उन्हें घूरते हुए टोका। ओ बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, यह दावत तुम्हारे लिए नहीं है। हरिदेव ने बहुत धीमी आवाज में कहा। बेटा, बस एक रोटी दे दो, भूखा हूँ। सेवक डांट कर बोला, तेरे जैसे लोगों के लिए लंगर लगता है क्या यहाँ? चल निकल। किसी ने धकेला, किसी ने मुंह बिचकाया। भीड़ तमाशा देखने लगी। हरिदेव पंडाल के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। हरिदेव मास्टर कोई आम नाम नहीं था। कभी वह इस गांव के पहले स्कूल के संस्थापक और प्रधान अध्यापक रह चुके थे। उनकी छड़ी की आवाज कभी बच्चों की दुनिया में अनुशासन और स्नेह की झंकार हुआ करती थी। 50 वर्षों तक उन्होंने सेवा की, बिना तनख्वाह बढ़वाए, बिना कोई जमीन अपने नाम कराए, बिना बच्चों पर गुस्सा किए। उन्होंने गांव के हर बच्चे को पढ़ाया, कभी कभी अपने पैसे से किताबें दिलाई। जो भूखा आता उसे बिस्कुट देते, जो नंगे पांव आता उसे चप्पल दिलवाते। अब उनकी उम्र 82 साल हो चुकी थी। पत्नी का देहांत हुए 15 साल हो गए। कोई संतान नहीं थी। पेंशन सालों से पहले बंद हो गई थी। सरकारी फाइलें गुम हो गई थी। पर हर महीने वह अपनी छोटी सी बचत से किसी न किसी को मदद करते थे। उनकी डायरी में लिखा था, श्यामू की माँ को 500 भेजे दवा के लिए। राधिका की फीस भर दी। वह IAS बनने का सपना देखती है। गांव के कुएं की मरम्मत के लिए 1000 रख दिए हैं। पर आज गांव के उसी समाज ने उन्हें भिखारी कहकर दुत्कार दिया। तभी वहां पहुंचे गांव के नए स्कूल प्रिंसिपल नवीन कुमार, जो कभी हरिदेव मास्टर के छात्र थे। उनकी नजर पड़ी उस कोने में बैठे उस झुके हुए बुजुर्ग पर और उनके पांव थम गए। मास्टर जी, आप यहाँ इस हाल में? हरिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, भूख लगी थी, सोचा शायद खाना मिल जाए। लेकिन कोई बात नहीं। नवीन की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सीधा मंच तक पहुंचे और माइक थाम लिया। माफ कीजिए, सब लोग, एक जरूरी घोषणा करनी है। लोग चौंके। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज की इस पीढ़ी को स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी देने वाला इंसान कौन था? जिस जमीन पर गांव का अस्पताल खड़ा है, वो किसने दान की थी? हर महीने कई बच्चों की फीस कौन चुकाता रहा? सब ने चुपचाप देखा। वो कोई और नहीं, यह वही बुजुर्ग है जिन्होंने आपने खाना देने से मना किया। सन्नाटा छा गया। पंडाल में दूल्हा दुल्हन आए, झुक कर चरण छुए। दूल्हे के पिता राम गोपाल सेठ खुद दौड़े और मास्टर जी के सामने झुक गए। माफ करिए, हमें नहीं पता था। नई टेबल लगवाई गई, चांदी की थाली, चांदी का गिलास। दूल्हे की माँ खुद खाना परोसने आई। पुलाव, कड़ी, पनीर, जलेबी, हर व्यंजन उस थाली में था। लोग कतार में खड़े हो गए। कोई माफी मांग रहा था,
कोई हाथ जोड़ रहा था। हरदेव मास्टर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, मैंने कुछ खोया नहीं, तुमने कुछ खो दिया। इंसानियत शादी वाली रात बीत गई, लेकिन उसकी गूंज गांव भर में फैल चुकी थी। क्या तुमने देखा मास्टर जी को? हमने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वह तो अमेरिका में पढ़ रहे सौरभ के गुरुजी थे। हरदेव मास्टर के अपमान और फिर सम्मान की यह घटना एक वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। जिस युवक ने उन्हें फोन में रिकॉर्ड किया था, उसने वह वीडियो फेसबुक पर डाल दिया। एक बुजुर्ग को थाली नहीं मिली, लेकिन जब पता चला कि वह गांव का सबसे बड़ा दाता है। 3 दिन बाद गांव के बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। हर कोई उत्सुक था। सुना है दिल्ली से कोई बड़ा अफसर आ रहा है। सफेद कार से उतरे एक ऊंचा कद, गहरे रंग की सूट में सज्जन, साथ में 2 पुलिस वाले, नाम डॉक्टर सौरभ पांडे, एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन जो अमेरिका के ह्यूस्टन में कार्यरत थे। गांव छोड़कर गए थे 20 साल पहले, अब लौटे थे सिर्फ एक वजह से, मैं अपने गुरुजी का अपमान सह नहीं पाया। हरदेव मास्टर के दरवाजे पर दस्तक सौरभ मास्टर जी की उस छोटे से घर तक पहुंचे, जो गांव के सिरे पर मिट्टी की दीवारों में बना था। गुरुजी वो जमीन पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहते रहे। हरदेव मास्टर ने उन्हें सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू कितना बड़ा बन गया है। नहीं मास्टर जी, बड़ा तो वो होता है जो भूखे को रोटी देता है और फिर भी नाम नहीं बताता। आप बड़े हैं। 6 और छात्र पहुंचे। नीलम वर्मा दिल्ली की IAS अधिकारी, अजय यादव बेंगलुरु में एक कंपनी के CEO, राधिका शुक्ला NGO चलाती हैं जो लड़कियों को शिक्षा देती हैं, विवेक श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में अधिकारी, सुनील चौहान सेना में कर्नल, प्रिया कश्यप मुंबई में वकील, इन सब ने सोशल मीडिया पर खबर देखी। अब गुरुजी ने हमें बुलाया है, अब हम गांव को बदलेंगे। 6 महीने बीते, गांव बदलने लगा। पुरानी स्कूल की इमारत गिरा दी गई और नई 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी। हरदेव मास्टर के नाम पर लाइब्रेरी में 5000 से ज्यादा किताबें आ चुकी थी। गांव की महिलाएं अब रोजगार में लग चुकी थी। प्रिया कश्यप और राधिका की योजना से धर्मपुर गांव अब देश भर में जाना जाने लगा। एक नई परंपरा के लिए हर शादी में पहले बुजुर्गों को बैठाकर थाली परोसी जाती थी, फिर शुरू होता बाकी भोजन। पहले सम्मान फिर भोज, यह शपथ बन गई। हर गांव ने, हर मोहल्ले ने यह अपनाना शुरू किया। हरदेव मास्टर अब उम्र दराज हो चुके थे। एक दिन जब स्कूल के बच्चों ने मंच से कहा, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, गुरुजी हरदेव ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे पहले इंसानियत जरूरी है। थाली से पहले सम्मान दो, तभी सच्चा संस्कार होगा। उनकी बात पूरी हुई और तालियों की गूंज से आसमान भर गया।